पंचांगों में सारी व्यवस्था पहले दे रखी होती है, कौन सी घड़ी, कौन से पल, कौन से नक्षत्र में कौन सा त्योहार करना चाहिए। जन्माष्टमी का पावन पर्व 6 सितंबर 2023 को मनाया जाएगा, निश्चित रूप से है, क्योंकि 7 तारीख को 4:15 बजे के बाद नवमी प्रारंभ हो जाएगी। महाजयंती योग 6 तारीख 2023 बुधवार को पड़ रहा है, तो महान पुण्य का लाभ उठाया जाना चाहिए। ट्विटर और फेसबुक पे तरह तरह के लोग बोलना शुरू कर देते हैं, तो लोग उनकी बातों को मान लेते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। कंस के छक्के छूटे, जेल के ताले टूटे और भगवान प्रकट हो गए। ग्वाल बाल सब वैर पड़े, बरबस ही मुख लवटायो, मय मोरी मैं नहीं माखन खायो। भाई कहा जाता है कि हिंदुओं के हर त्योहार 2 दिन मनाए जाते हैं। अब आने वाली जो त्यौहार है आने वाला वो है कृष्ण जन्माष्टमी, क्या वो भी 2 दिन मनाया जाएगा? आचार्य रमेश सेमवाल जी हमारे साथ मौजूद हैं, क्या कहना चाहेंगे? कृष्ण जन्माष्टमी को लेकर संशय है या इस दिन मनाए, कौन सी तिथि को सही रहेगा, कौन सी तारीख को सही रहेगा सर? क्योंकि बहुत सारे लोग भी, हम भी कहते हैं भाई हिंदुओं के जो त्यौहार है वो 2 दिन मनाए जाने लगे। बहुत अच्छा नितिन जी, गौरव जी, रुड़की हब के सभी दर्शकों को जय श्री राम उत्तराखंड ज्योतिष परिषद की ओर से जी। और आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया कि हिंदुओं के सनातन धर्म के त्योहार 2-2 हो रहे हैं और लोगों में कंफ्यूजन, उपहा की स्थिति बनती है। बिल्कुल मैं आपकी बात से सहमत हूँ, लेकिन वो किस वजह से हो रहा है कि पंचांगों की न मानने के कारण हो रहा है। पंचांगों में सारी व्यवस्था पहले दे रखी होती है, कौन सी घड़ी, कौन से पल, कौन से नक्षत्र में कौन सा त्योहार करना चाहिए। असल में गलती क्या हो रही है कि जो तिथि सूर्य उदय पे है वही मानी जाएगी, ऐसा हर जगह नहीं होता। कोई व्रत प्रदोष काल में होता है, कोई व्रत रात्रिकालीन होता है, कोई सूर्य उदय से होता है, तो हर जगह एक गणित नहीं लगाना चाहिए। जैसे अब की बार जन्माष्टमी का पावन पर्व 6 सितंबर 2023 को मनाया जाएगा, निश्चित रूप से है, क्योंकि 7 तारीख को 4:15 बजे के बाद नवमी प्रारंभ हो जाएगी और अष्टमी तिथि यानी रात्रि काल में, यानी 6 तारीख 2023 बुधवार के दिन रात्रि काल में क्या है, अष्टमी तिथि है। तो जन्माष्टमी यानी जिस तिथि में अष्टमी थी उस दिन भगवान का जन्म हुआ था। भागवत पुराण, भविष्य पुराण, सभी पुराणों में यही हमको बताया गया है कि भगवान का जन्म हुआ कब, भादों के महीने की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि, अर्धरात्रि व्यापनी अष्टमी थी, रोहिणी नक्षत्र था, वृषभ राशि पे चंद्रमा था, बुधवार था। वही तिथि, वही नक्षत्र, वही बार इस दिन पड़ रहा है। तो महाजयंती योग, कौन सा योग? महाजयंती योग 6 तारीख 2023 बुधवार को पड़ रहा है, तो महान पुण्य का लाभ उठाया जाना चाहिए। भ्रांतियां क्यों हो जाती हैं फिर कि भाई ये बना रहे हैं तो हम भी बना लें उस त्योहार को, आज तो यही बना रहे हैं हम भी बना लेंगे, ऐसी भ्रांतियां चलती रहती है ना सर समाज में, उसको लेकर क्या कहेंगे? ये भ्रांति नहीं होनी चाहिए ना। ये इसलिए चल रही है कि ट्विटर और फेसबुक पे तरह तरह के लोग बोलना शुरू कर देते हैं, तो लोग उनकी बातों को मान लेते हैं। ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। अपने आचार्य जी को, अपने पुरोहित जी को, अपने ज्योतिषाचार्य जी को पूछें, पंचांगों में देख करके निर्णय लें। व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे कुछ भी आता है उसकी बात बिल्कुल नहीं माननी। जो हमारे पंचांग हजारों वर्षों से बने हुए हैं, जो हमें बताते हैं कि चंद्र ग्रहण कब होगा, सूर्य ग्रहण कब होगा, उन नक्षत्र किस नक्षत्र में होगा, किस दिन हमें करना चाहिए, वो सब तब बता दिया जाता है पहले ही, जब हमारा नया साल प्रारंभ होता है। और देखो आप नितिन जी कि ग्रहण कब होगा, ये हमारा पंचांग पहले ही कौन से नक्षत्र में होगा, जन्माष्टमी कब होगी, अष्टमी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, तो वो सब हमारे पंचांगों में पहले ही लिखा रहता है। जैसे आपकी बार 6 सितंबर 2023 को जन्माष्टमी है, इसमें कोई उपह की स्थिति नहीं, क्योंकि रात्रि काल, भगवान का जन्म कब हुआ, रात्रि में हुआ, अष्टमी तिथि में हुआ, तो रात्रि को 6 तारीख को अष्टमी तिथि, रोहिणी नक्षत्र, वृषभ राशि पे चंद्रमा, बुधवार का दिन, तो जयंती योग। कृष्ण भगवान सभी के प्रिय हैं,
आप अगर वृंदावन जाएंगे ना, और आपको चाहे जितनी भी टेंशन हो वो सारी दूर हो जाएगी। पता नहीं गुरुजी क्या है ऐसा वृंदावन में जो वहाँ पे मुक्ति सी मिल जाती है, मानव शांत हो जाता है। तो उसको लेकर क्या कहेंगे, कृष्ण भगवान को लेकर? हाँ हाँ, बहुत परम आनंद की आपने बात करी है। कंस के छक्के छूटे, जेल के ताले टूटे और भगवान प्रकट हो गए। तो भगवान का वहाँ जहाँ अपनी बात करा, वृंदावन, मथुरा और बरसाना, वहाँ तो भगवान की रज है, चरणों की रज। क्या है? भगवान के चरणों। वहाँ भगवान ने नंद की धेनु चराई हैं। आनंदमय मोरी मैं नहीं माखन खायो, भोर भयो गैयन के पाछे, मधुबन मोई पठायो, चार पहर वंशी भटभटकायो, साँच परे घर आयो, मय मोरी मैं नहीं माखन खायो, ग्वाल बाल सब वैर पड़े, बर बस ही मुख लवटायो, मय मोरी मैं नहीं माखन खायो। तो मेरा गोविंद जहाँ नंद की गायों को चराता है और कहता है मेरे पैर में जूते नहीं होने चाहिए माँ, क्योंकि गाय के पैरों में भी जूते नहीं हैं। और कितने मधुरता से उसका तो सोना मधुर, खाना मधुर, उठना मधुर। तो वहाँ जहाँ मेरे कन्हैया ने नृत्य किया हो, गाय चराई हो, स्नान किया हो, गोपियों के साथ रास किया हो, तो प्रत्येक जीव आत्मा का कल्याण करने के लिए भगवान कण कण में है। तो जो आपने मथुरा वृंदावन की बात करी है वो तो मोक्ष धाम है, कृष्ण का धाम है, गोविंद का धाम। पंचांग के अनुसार कृष्ण जन्माष्टमी 6 तारीख को है। पंचांग के अनुसार श्री जन्माष्टमी का पावन पर्व। और इस साल एक और बात है नितिन जी, रुड़की आपके सभी दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस बार की जन्माष्टमी, क्योंकि रोहिणी नक्षत्र भी है, बुधवार भी है, वृषभ राशि पे चंद्रमा भी है, अष्टमी तिथि भी है, महाजयंती योग है। इस बार की जन्माष्टमी का व्रत प्रेम पूर्वक करने से 3 जन्मों का उद्धार हो जाता है। तो इस व्रत को कैसा करें? सुबह नहाएं धोएं, भगवान का संकल्प ले लें, आज मेरे मुरली वाले कन्हैया आ रहे हैं, तो आज मुझे शुद्ध रहना है, सोना नहीं है, कुछ खाना नहीं है, नहा के तेल नहीं लगाना है, कंघी नहीं लगानी है, किसी की निंदा नहीं करनी है। रात को भगवान का स्नान दूध से, दही से, शहद से, गंगा जल से, शकरा से करना है। मिश्री माखन का भगवान को भोग लगाना है, खीरा फोड़ना है। और वो प्रतीकात्मक माना जाता है ना, खीरा, भगवान प्रकट होंगे तो खीरा फोड़ना है। और धनिये का, पीसे हुए धनिया का भोग लगाना है और भगवान को झुलाना है। और नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की गाना है। और फिर सोना है बाद में। तो पहले मधुर गान करें, भगवान का ध्वजारोहण करें, झूला झुलाएं, खीरे का भोग लगाएं और माखन मिश्री। तो आचार्य जी ने बताया कि कैसे आपको कन्हैया लाल की पूजा करनी चाहिए, अर्चना करनी चाहिए, और कैसे आप कृष्ण जन्माष्टमी इस बार बना सकते हैं और 3 जन्मों का पाप भी धुल सकते हैं। तो हाथी घोड़ा पाल की जय कन्हैया लाल की। ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।